हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। संविधान संशोधन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो। तो आइए देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो भारत में संविधान संशोधन हुए थे उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख संविधान संशोधन है उनके बारे में देखेंगे, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर करें, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन जो है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे दोस्तों, भारत के संविधान में बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो हमेशा एग्जाम के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जो ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और ये प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार यानी कि जमींदारी से संबंधित था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 1951 में। और ये किस अनुसूची में जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित था। तो ध्यान रखिएगा, भूमि सुधार से यानी कि जमींदारी से। अगला देखेंगे, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था कि जो राज्यों में दोबारा से अगर किसी प्रकार की कोई पुनर्गठन किया जाए तो उसके लिए क्या क्या नियम कानून प्रावधान होना चाहिए, उसके लिए संविधान लाया गया 7वां संविधान संशोधन 1956। तो राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम से पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ये 7वां संविधान संशोधन है, 1956 में किया गया। अब देखेंगे 15वां संविधान संशोधन 1963। ये दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु जो है वो 60 से 62 कर दी गई। आप जानते हैं दोस्तों, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी जो इस टाइम वर्तमान में जो आयु देखेंगे रिटायरमेंट की, तो दोस्तों वो 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होते हैं। पहले दोस्तों 60 वर्ष की हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान टाइम में 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। 15वां संविधान संशोधन। अगला देखेंगे 31वां संविधान संशोधन 1974। ये दोस्तों लोकसभा की सीटें जो थी उस टाइम 525 थी, लेकिन आगे चलकर 545 कर दी गई। तो आज की वर्तमान टाइम में अगर आप लोकसभा की सीटें देखेंगे तो 545 है। पहले दोस्तों 525 हुआ करती थी, लेकिन 31वां संविधान संशोधन लाया गया 1974 में, इसको 545 सीटों के लिए कर दिया गया। अगला देखेंगे 36वां संविधान संशोधन 1975, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि सिक्किम को कौन से राज्य का दर्जा मिला। तो ध्यान रखिएगा 22वें राज्य का। और ये किस संविधान संशोधन के तहत मिला। तो ध्यान रखिएगा 36वां संविधान संशोधन था और ये 1975 में किया गया। अगला देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, इसे दोस्तों लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें बहुत सारे संविधान जो है संशोधन किए गए थे, जैसे कि आप देखेंगे एक तो दोस्तों मूल कर्तव्य को लेकर किया गया था। मूल कर्तव्य में दोस्तों भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य में कौन सा भाग जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा 4 का। और अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया। तो 51 का।
और ये किस संविधान संशोधन के? 42वें संविधान संशोधन के। दूसरा आप देखेंगे प्रस्तावना में भी दोस्तों इसी संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए नए। वो 3 नए शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी संविधान संशोधन के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। तो ध्यान रखिएगा 5 विषय को। वो कौन विषय थे? तो ध्यान रखिएगा शिक्षा, वन्य जीव, वन, नापतौल और न्याय प्रशासन। ये 5 जो है ऐसे विषय थे जो समवर्ती सूची में रख दिया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला देखेंगे दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। इसमें दोस्तों लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की जो अवधि थी उसको दोबारा से 5 वर्ष कर दी गई। पहले दोस्तों इसको 5 वर्ष से कम कर दिया गया, लेकिन वापस आज के वर्तमान टाइम में देखेंगे तो लोकसभा की और राज्य विधानसभा की अगर आप समय देखेंगे तो ये दोस्तों इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो इसको दोबारा से 5 वर्ष कब करा गया? तो ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 की। इसी संविधान संशोधन के तहत दोस्तों संपत्ति का अधिकार समाप्त कर विधिक अधिकार का दर्जा किया गया। आप जानते हैं दोस्तों पहले जो था संपत्ति का जो अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन दोस्तों मौलिक अधिकार को संपत्ति से हटा दिया गया, उसको दोस्तों एक विधिक यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और ये 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। आगे देखेंगे आंतरिक अशांति। दोस्तों संविधान संशोधन में अगर आप देखेंगे तो पहले ये आंतरिक अशांति हुआ करता था, इसके स्थान पर एक नया शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। आप जानते हैं मान लीजिए कोई देश में विद्रोह किया जाए तो उसके लिए दोस्तों पहले आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा था, लेकिन अब संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह जो जोड़ दिया है। आगे देखेंगे इसी संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 44वें अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए दोस्त अगर देश में कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसमें जो 20 और 21 जो अनुच्छेद है उसको निलंबित नहीं किया जाएगा। तो इसको भी नोट करेंगे। ये किसके तहत कहा गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें दोस्तों नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं, इसलिए ऐसा किया गया। यहाँ पर देखेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 यानी कि 92 संविधान संशोधन 1985 में अगर आप देखेंगे तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए। दल बदल यानी कि दोस्तों जो पार्टियां होती हैं, आप देखते हैं जब भी हमारे देश में इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत सी पार्टियां जो होती हैं वो गठबंधन कर लेती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए दल बदल दोस्तों यानी कि पार्टियां जो आपस में बदल लेती हों उन्हीं को दल बदल कहते हैं। तो वहां पर कुछ नए नियम लागू कर दिए गए। तो ये किस संविधान संशोधन के हुआ? 52वां संविधान संशोधन 1985 और ये 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अगला देखेंगे दोस्तों 56 संविधान संशोधन 1986 में देखेंगे तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना। ये भी क्वेश्चन बना है दोस्तों कि गोवा जो है भारत का कौन सा राज्य बना है? तो ध्यान रखिएगा 25वां। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? 56 संविधान संशोधन 1986 के तहत। अगला देखेंगे 61 संविधान संशोधन 1989। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। 61 संविधान संशोधन 1989 में दोस्तों मतदाताओं की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले दोस्तों अगर 89 से पहले आप देखेंगे तो जो मतदाताओं की आयु थी वो दोस्तों 21 वर्ष थी, यानी कि वोट डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। लेकिन अगर आप वर्तमान टाइम में अगर आप वोट डालने जाएंगे तो आपकी वर्तमान टाइम में देखेंगे वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष कर दिया गया है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत?
56 संविधान संशोधन 1989। तो ये दोस्तों संविधान संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जो एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे के संविधान संशोधन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।